मनुष्य की भावना क्या होती है? दूसरों को नमस्कार। मनुष्य की अनेक भावनाएं होती हैं। अनेक मन होते हैं। लेकिन मनुष्य भावना के अंदर ले जाता है। क्या है? उस भावना के अंदर डूब जाता है, सोचता विचारता नहीं है कि इस भावना को हम पूर्ण कर सकेंगे या न कर सकेंगे, और उसको ग्रहण कर लेता है। समझो ये भावना कैसी है, इसकी जागृति पैदा करो। जैसे किसी ने अपनी भावना के अंदर मन को बना लिया है, कि हम कोई अच्छी सर्विस करेंगे या हम कोई अच्छा व्यापार करेंगे या किसी भावना में कि हम इसके साथ अपना संबंध करेंगे। अब सोचो, इस तरह से अनेक भावना होती है। अब तुमने उस पद पर पहुंचने के लिए अपने गुणों को उठा नहीं पाया, उस स्थान पर कैसे पहुंचाओगे? तुमने सोचा व्यापार करेंगे, उतना पैसा नहीं, व्यापार कहां से हो जाएगा? हम किसी से संबंध जुड़ाएंगे, हम उस स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे, संबंध कैसे जुड़ जाएगा? तो देखो, ये अनेक मन की भावनाएं होती हैं। इन भावनाओं में मनुष्य को कभी नहीं आना चाहिए। समझो, क्योंकि हम जब भावना में होते हैं और किसी खुशी में छा जाते हैं, तो बैठे बैठे हम एक भावना को मन कर देते हैं। समझते? और मनुष्य को ये भावना नीचे गिराती है। जब तक इस भावना को अपने अंदर नहीं करना चाहिए, जब तक कि हम उस पर सामर्थ्य ना हो। और ध्यान से सुनना, ये किसका है उपदेश? क्योंकि जिसके अंदर पल पल में मन बदलता है, पल में दोस्ती का प्रभाव पड़ता है, पल में दोस्ती टूट जाती है। क्यों? जरा सा हमारी बात किसी से ना हो पाए, हमारी दोस्ती टूट जाती है। हमारा कार्य नहीं कर पाया, उसमें दोस्ती टूट जाती है। जरा सा पत्नी ने पति की बात को नहीं मान पाया, टिकड़म हो जाती है। पिता ने पुत्र की बात को स्वीकार नहीं किया, पिता की टिकड़म हो जाता है। ये किसके लिए कठिन होती है? ये मनुष्य कहते हैं धर्म बड़ा होता है, लेकिन संग गिस्त बड़ा होता है। गिस्त से बड़ा धर्म नहीं होता है। जिसने गिस्त को पा लिया है,
कीचड़ में तो ये देखो तुम जमीन में अपना बीज डालते हो तो अपने घर का कचरा फेंकते हो, फेंकते भी नहीं फेंकते, लेकिन कचरे से वो पौधा कैसा जाए आपका? क्यों? जो उस कीचड़ में रसायन है, जो उपलब्धि है, तभी तो वह दाना उपज के खड़ा होता है। इसी तरह से गृहस्थी यदि इसमें हर प्रकार की शक्ति को प्रयास कर लिया, सही शक्ति कर ली, क्रोध का आवाज चला गया, कच्चे कानों से दूर हो गए, समझो एक दूसरे से देखा देखी का जगत चला गया। साफ करना है, जिसे कपड़ा गंदा होता है उसको क्या करते हो? जल को गर्म करते हो, गर्म करके उस जल में क्या डालते हो? उसका कचरा काटने के लिए सोडा डालते, साबुन सोडा डालते हो। जब गर्म जल में वह कपड़ा डल जाता है, वह अपना गर्म जल में उफान देता है, उस मैल को काट देता है। इसी तरह ये गृहस्थ है, गृहस्थी उफान भी आती है, क्रोध भी आता है, समझो बेविजता भी होती है, सब कुछ होता है। जब इस काष्टिक में, काष्टिक क्या है? इसके अंदर क्षमा, जिसके अंदर क्षमा के भाव टूट जाते हैं तो अपने आप कचरा कट जाता है। समझो क्रोध कैसा है? वो भाव लेता है, लेकिन जब ठंडा जल डाल देते हैं तो क्रोध का भाव चला जाता है। समझो यदि मनुष्य भाई भाई लड़ते हैं, पति पत्नी लड़ते हैं, बहन भाई लड़ते हैं, यदि क्रोधाभास आ जाए तो क्षमा के हिसाब से उसके अंदर मुस्कान आ जाए तो मुस्कान से क्रोध को भागना पड़े। जी सही कि नहीं? सही है महाराज। जहां मुस्कान आ जाएगी तो क्रोधाभास चला जाए। क्यों? क्या हो गया? अरे जरा क्षण मुस्कान आ गई, उसने क्रोध को कैसा पी लिया। देखो अग्नि का वास पैदा नहीं होता है, अग्नि का वास पैदा नहीं हो पाएगा तो शरीर जल नहीं पाएगा। तमोगुण अंदर से नहीं आ पाएगा।
कि हम बलात्कार क्यों करेंगे। सोचो तो, तुम अकेले हो, चोरी है नहीं है, चोरी से नियम पलता है। समझो, चोरी से नियम पलता है, लेकिन ये वर्तमान युग में तुम्हारे 20 पर किस अवस्था से गए। कर्मचारी कितने हैं? 19 में। अब पता है नहीं किसकी पूरी महिमा का पता है। 5 कर्मचारी को कोई पता नहीं किसका। एक काल की बात से प्रभाव में आना पड़ा। तो ऐसा है कि कोई आज अकेला होता है तो नियम नहीं लेता है। आज कितना नियम चलता है आपके संघ में, पंचायत का धारण चल रहा है। उन्हें अपने भविष्य को नहीं सोचा, अगला भविष्य मेरा क्या है, मेरा जीवन कितना बड़ा है, आगे मेरा क्या होगा। समझो, हो सकता है कि हमारा जीवन सुखमय हो तो आगे उठ जाएंगे। तो यदि मेरा जीवन सुखमय नहीं होगा तो इसी पंचायत में हम अपना जीवन कैसे निभाएंगे, किस तरह से हम रास्ते को पार करेंगे। समझो, इस सारे किस्तों के नियम है। पत्नी ने नियम लिया कि पति बोलेगा तो, पति ने नियम लिया कि जब पत्नी पानी देगी हम पिएंगे, हम मांगेंगे नहीं। पत्नी अपनी मस्त कि पति को प्यास लगेगी तो मांग लेगा। पति अपने साइमान में बैठा है कि पत्नी पानी लाएगी तब पिएंगे, जब मांगे। बोलो, ये कहां की कहानी? बताओ, तुम्हारे अंदर बड़ा भेद है दोनों के अंदर। वो मांगेगा हम जब देंगे, वो देगी जब हम पिएंगे। देखो कितना टकराव, सब कितना टकराव। अरे दोनों में भेद नहीं होना चाहिए। अरे अपना है मांग सकते, अपना है खुशी से पिला सकते। यहाँ किसकी गलती है? स्त्री की गलती है। सब शराबत की गलतियां क्या होती है? जिसने विवेक का त्याग कर दिया, जैसे स्त्री ने विष्णु ने अपना त्याग कर दिया कि हम पति को सम्मान नहीं दे सकते, इसी से श्रावक ने धर्म के अनुसार विवेक का त्याग कर दिया है। हम विवेक नहीं लगा सकते। दोनों की तुलना कहां? जब विवेक नहीं होगा तो हम किस रास्ते पर चल पाओ? समझिए, दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। इस तरह से किस्त कभी पार नहीं हो सकता। पार हो जाए तो बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता, क्योंकि भेदभाव आ गया। उसने विवेक नहीं लगा पाया तो वह रास्ता भूल गया। कहते हो कि मैं चौराहे पर खड़ा हूं, मुझे मार्ग दिखा देना। चौराहा कहां है? चौराहा तुम्हें तो हो। तुम सोचो रास्ते में खड़े हो
जिनमाड़ी है। समझो, यदि विनय नहीं कि जिनमाड़ी कार्य करेगी तो विनय नहीं तो जिनमाड़ी कार्य नहीं करेगी। समझ बड़े ध्यान से सुनना। देखो, जिनमाड़ी बहुत काढ़ामयी होती है, बच्चे को कैसे खिलाती है, बच्चे को कैसे पार करती है, बड़े प्यार से। जिनमाड़ी बच्चे से प्यार से बोलती है, बच्चा जिनमाड़ी से विनय से बोलता है, तभी दोनों का संबंध एक होता है। समझिए, विनय नहीं होगा तो जिनमाड़ी नहीं हो सकती। रूखे पद में कभी जिनमाड़ी नहीं पहुंचती है। समझो, जिनके पास ज्ञान का मत हो जाता है उनके पास जिनमाड़ी नहीं पहुंच पाती। ज्ञानी है वो, बात नहीं ज्ञानी नहीं है, लेकिन उस मोह ने, उस मद ने विवेक खो दिया है, विवेक से विनय चला गया। समझ, जब विनय चला गया तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। बड़े चौराहे में, चौराहे हर सब कोई निकलता है, चौराहे रास्ता है, इसमें सब कुछ निकलते इस रास्ते से। इस रास्ते से क्रोध भी निकलना है, माया जाल भी निकलनी है, ईसा जन्म भी निकलनी है, झूठ भी निकलना है। इस चौराहे से, अब इसमें समझो, इस चौराहे पर किसको पकड़ना है? इस चौराहे से नियम को भी निकलना है, इस चौराहे से संयम को भी निकलना है, इस चौराहे से ब्रह्मचारी को भी निकलना है, त्यागी को भी निकलना है, वृत्ति को भी निकलना है। समझो, इस चौराहे से कितने निकलना है, किसको पकड़ना है, किसको नहीं पकड़ना है। तो आप किसको पकड़ते हैं? ना तो नियम पकड़ते, ना संयम पकड़ते हो, ना सत्य पकड़ते हो, किसी को नहीं पकड़ते। क्या पकड़ते हो? मिथ्या, खाता, मायाजाल, क्रोधाभास, रूठना, ऐसे नियमों को पकड़ते हो जो हमारे कायम रखना। समझो, नियम भी एक प्रकार का नहीं होता है। समझो, तो सोचो, नियम एक प्रकार का होता है, एक प्रकार का नियम नहीं होता है। नियम 10 प्रकार के होते हैं। अब बताओ, हम किस नियम पर चले? आज हर मनुष्य किस नियम पर चल रहा है? विवेक के नियम पर नहीं चल रहा है, आवेग के नियम पर चल रहा है। देखो, नियम जो विवेक का होता है, उस नियम में संयम भी होता है, सत्य भी होता है, समझो, विनय भी होती है, मर्यादा भी होती है। एक नियम ऐसा होता है, तो एक नियम ऐसा होता है, वो
विवेक को नहीं मानता है, वो क्रोध के साथ चलता है, उसमें हक होता है, झूठ होता है। एक नियम ऐसा होता है जो किसी से मतलब नहीं रखता है, वो आगा में देखता ना पीछा देखता, देखा देखी में चलता है। एक नियम ऐसा होता है, हमारा नियम कोई पता ही नहीं पाता है, हम नियम ले लेते, चाहे उस पर चल पाए मेहनत है, फोकस न कर, गिर पड़े तो बढ़ जाए, एक कैसा नियम समझे। नियम ऐसा है कि हम अपने अंदर लेके बैठ जाएंगे, किसी को पता ना पड़ने पाए, सब लोग उस नियम पूछते हैं, हमारा कोई नियम नहीं, नियम दिया है, मुझसे बोलते हमारा कोई नियम नहीं। बताओ, कुछ पता ही नहीं तुमने कौन सा लिया, मुझसे कोई नियम नहीं, इधर से ले लिया, हमने लिया है, फिर लिया कौन है, कितने नियम हो गए, बोले 6-7। एक नियम ऐसा है कि हम ले लेते छोड़ देते, ले लेते छोड़ देते। समझो, हमें एक बता दें कि हम क्या लेते क्या लेते। मन की सौदा पसंद भाई नहीं ले लिया, हमारी सौदा हमसे पूरी हमने नियम तोड़ दिया। आप सोचो, एक नियम ऐसा होता है कि हम इस नियम को जीवन में पालें, लेकिन कैसे पालें? हमने जो आज नियम लिया है, उस नियम को हमने व्रत के साथ लिया है, संयम के साथ लिया, मर्यादा के साथ लिया, वह नियम साथ जाएगा। समझो, उन्हीं से नहीं देते, इस तरह से तुम्हारे सारे नियम ऐसे ऐसे नियम हैं, इन नियमों को समझो कि हम कौन सा नियम लिया है, समझिए। इस कीचड़ से निकलने में कितनी प्रयत्न करना पड़ेगा, कीचड़ से निकलेगा तभी तो वो ऊपर उठ पाएगा, और कीचड़ से नहीं निकल पाए तो कभी नीचे उठ नहीं पाएगा सकता। समझिए भाई, एक व्यस्त जीवन है, आज इस भूमि पर धर्म की प्रभावना बहुत कम है। धर्म की पहचान कम है, उस पर मनुष्य चल नहीं पा रहा। समझो, नियम में फंस गया, जाने कौन कौन से नियम लेकर चलते हैं, उस नियमों से ये धर्म को कहां उठा दिया, कहां गिरा दिया।
व्यर्थ में लग जाते हैं। तो जहां वैराग का नियम है वहां व्यर्थ में लग जाते हैं, शराबत में लग जाते हैं। जहां शराबत का नियम है तो वैराग में लग जाता है। सही। बताओ, नहीं पता नहीं है कि तुम किस रास्ते पर चल रहे हो। ग्रस्त में ग्रस्त का नियम भी पालते, ग्रस्त में वैराग का नियम पाल रहे हो, वैराग में ग्रस्त का नियम पाल रहे हो। कैसी धर्म की महिमा। पहले ग्रस्त का भी तो आनंद लो। ग्रस्त से ये तो सब कमल खिलते हैं, बिना ग्रस्त का कोई कमल नहीं खिलता है। तो आज वर्तमान में ग्रस्त मजबूत न होने के कारण वैराग का कमल खिल नहीं पा रहा। समझो, जरा सी भावना में बदल जाते हैं, स्थान छोड़ देते हैं, फिर जाके कितनी परेशानियों के गोते खाते हैं। भावना उस स्थान पर बदल जाती है, किसके संबंध बन जाते हैं। समझो, मैंने स्थान किस लिए बदला, मैं जिनालय किस लिए गया। समझो, मैं जिनालय गया अपने कर्मों को काटने के लिए, लेकिन जिनालय में जाकर दीवार से टिकके आंखें पीछकर मैं सोने लगा। जिनालय में जाकर मैंने हमने चौपड़ को लगा दिया, जिनालय में जाकर के हमने ईशाभाव को रखा, जिनालय में जाकर के हमने करोदावास को रखा,